हर हर महादेव, जय श्री राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके पार्टनर के सुबह सुबह से अब तक के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या रहे हैं, मैं चेक कर लेने वाली हूँ। ओके, आज मैं करूंगी कैंडल वैक्स ऑन वाटर रीडिंग। आपकी जो वैक्स के रीडिंग के लिए जो कैंडल है वो है द ब्लू कलर्ड, एंड आपके पार्टनर की है द लैवेंडर कलर्ड कैंडल। ओके, दोनों की ही इमोशंस को हम चेक करने वाले हैं आज। एंड ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी आप ड्रॉप करें। चलिए मैं लिट करती हूँ कैंडल्स को। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस कैंडल पे थोड़ा फोकस करें व्यूअर, और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लें और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा आप याद करें। हे ईश्वर, हे प्रभु, आज की इस रीडिंग में हमारे मार्गदर्शक बन के रहें और मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी हील करें। इनकी लाइफ में जो भी समस्या है उनका निवारण भी प्रभु जल्दी से कर दीजिए। श्री राधे, हर हर महादेव। चलिए दूसरी कैंडल लिट कर लेते हैं, जो कि है आपकी कैंडल द ब्लू कलर्ड वन। अब देखती हूं मैं कि क्या निकल के आती है रीडिंग आज के। क्या कह रहा है वैक्स आपकी भावनाओं के बारे में, आपके पार्टनर की भावनाओं के बारे में। बहुत ही क्लियरली मीन राशि, पाइसेस राशि, यानी कि मीन यानी कि पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, लियो। लियो बहुत हमेशा ही दिखाई दे रही है आजकल, पहले कम दिखाई देती थी, अब तो काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। प्रबल राशि है, स्ट्रॉन्ग राशि है। टॉरस, एरीज, सभी राशि ऑलमोस्ट दिखाई दे रही हैं सिवाय कुछ के। आज मुझे लिब्रा दिखाई नहीं दे रही है, जेमिनाई भी नहीं, सो वर्गो भी दिखाई देती है। ओके, अब इन राशियों से आप रेजोनेट करें अच्छी बात है, नहीं करें तो एनर्जी पे फोकस करें। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे अभी वैक्स आपके लिए क्या कह रहा है। आपके लिए वैक्स ये कह रहा है कि आज बहुत शिथिल एनर्जीज में आप हो। आज आपकी जो एनर्जीज अपने पार्टनर की तरफ हैं तो वो अभी भी मिसिंग एनर्जीज, याद तो अभी भी आप उन्हें कर रहे हो, बहुत ज्यादा याद कर रहे हो। आज बहुत वीक महसूस कर रहे हो आप, अचानक बहुत कमजोर सा महसूस कर रहे हो आप अचानक। आज आपको आज ऐसा लग रहा है जैसे होता है ना कि बहुत समय से खुद को संभाल रहे हो, लेकिन आज अचानक जैसे पिछले 7 से 8 दिन, कह लो आपके 15 दिन से आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आज अचानक क्या हो रहा है, पार्टनर बार बार बिना वजह आपको याद आ रहा है। बिना वजह मतलब कोई ऐसे स्पेसिफिक रीजन नहीं है, नो कॉन्टैक्ट में शायद अभी भी हो, फिर पार्टनर क्यों याद आ रहा है, ठीक है। पार्टनर क्यों आपको इतना अधिक आज याद आ रहा है, बहुत मिस कर रहे हो, बहुत ज्यादा। इसकी जो जितनी भी बातें हैं पिछली, स्पेशली जो उसने कुछ कड़वी बातें आपसे कही है ना, आज बार बार दिल को वो चोट पहुंचा रही हैं। अब आपको ये लग रहा है कि जब इतना सारा समय हो गया और मैंने अचानक ये सोच भी लिया था कि इतना मूव ऑन, मैं इन सब बातों को भूल जाऊंगा, तो क्यों आज मुझे इतना हर्टफुल महसूस हो रहा है, आज क्यों मुझे इतना खराब महसूस हो रहा है। लेकिन है आपकी एनर्जी से आज कर रहा है मन आपका बार बार आपको परेशान। ओके, पार्टनर की छवि सामने आ रही है, पिछली समय बातें याद आ रही हैं। एंड इस व्यक्ति को आज हक करने का, जो जाके छूने का, बात करने का, सबका आपका बहुत अधिक मन कर रहा है, मैं ऐसा भी देख सकती हूँ। अगर आज ऐसा आपके साथ हो रहा है, यानी कल शाम से अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, तो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है। ओके, बिकॉज ये एनर्जीज बहुत क्लियर रहेंगे यहाँ पे। ओके, मुझे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, त्रिकोण। ओके, रही बात आपके पार्टनर की, ऑल राइट। अब दोनों एनर्जीज को मैं साथ ही साथ रीड करती जाऊंगी। जब आपकी पे फोकस करूंगी तो आपका बताऊंगी, उनके पे फोकस करूंगी तो उनका बताऊंगी। अभी आपका इसलिए बताया ताकि आप ये देख सको कि रेजोनेट करते हो कि नहीं करते हो, रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। आए पार्टनर, ये आपके जो पार्टनर है ना, तो बहुत स्पॉइल्ड है इस रिलेशनशिप पे। आपने उनको बहुत स्पॉइल किया है व्यूअर, इतना स्पॉइल कर दिया आपने इस पर्सन को कि इस पर्सन को ना सब कुछ फ्री का राशन, फ्री का पानी लेने की आदत पड़ चुकी है। कहना मैं ये चाहती हूँ कि आपने इस बच्चे को मतलब इस व्यक्ति को एकदम बच्चे की तरह रखा है, और आप एकदम बच्चा बना ही दिया है आपने इनको। ओके, मुझे बहुत ही प्लेफुलनेस की, बहुत ही किडिश एनर्जीज दिखाई दे रही है। ये आपके पार्टनर की इमेच्योरिटी को तो दिखाता ही है, साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि आपने अपने पार्टनर को बिल्कुल बेबी बच्चे की तरह ट्रीट किया। आप उनको बेबी कहते ही नहीं थे आपने लिटरली उनको ऐसे ट्रीट भी किया है। अगर आप महिला हैं तो भी, अगर आप पुरुष हैं तो भी, आपने अपने डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत संभाल के रखा, हर छोटी बड़ी बातें पूरी की, हमेशा एडजस्ट किया है इनके लिए, हमेशा इनको स्पेशल फील करा है आपने। और इस व्यक्ति को ना इसकी इतनी आदत पड़ चुकी है कि स्पॉइल हो गया, इसने आपको उतनी तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं किया, और कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट में आप लोगों को आना पड़ा। मैं बोलूंगी ज्यादा वजह रही है इस व्यक्ति की इमेच्योरिटी आपकी तरफ। ओके, इसने ये बहुत संभाल के इसको भी आपको रखना चाहिए था, पर ऐसा इसने किया नहीं। इसने फॉर ग्रांटेड लिया है आपको। इसको लगा ये तो कहीं जाने नहीं वाली, इनको लगा ये तो कहीं जाएगा नहीं, गरीब मेरे आगे पीछे घूमेगा,
और तो मैं क्यों अननेसेसरीली इसमें कुछ भी टाइम एनर्जी बहुत ज़्यादा लगाऊं। मुझे दिखाई देता है कि यहाँ पे जो दोनों वैक्स फॉर्मेशंस हैं, ये तो दिखाई देता है इन वैक्स फॉर्मेशंस को देख के कि आप दोनों बहुत प्यार करते हो एक दूसरे को, प्यार तो करते हो, प्यार तो है, प्यार से मना नहीं किया जा सकता है। ओके, अभी दूरियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आपके व्यक्ति की मेच्योरिटी है, बट प्यार आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा करते हो। ओके, अब ये व्यक्ति ना कुछ ऐसा सोच रहा है कि क्योंकि आपने थोड़ा सा अपनी जो स्ट्रैटेजी है, अपनी जो तरीका हैंडल करने का, वो थोड़ा सा आपने बदल लिया है। ओके, तो आपका जो पार्टनर है वो ये सोच रहा है कि कहीं मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने अपना नुकसान खुद ही कर लिया है, क्योंकि इनको लगा था कि 1 से 2 दिन में आप जबरदस्त इनसे रियूनियन करने की और कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, पागलों की तरह से हमेशा करते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आपने 1-2 बार मैसेज किया, नहीं आया तो छोड़ दिया। देन आप सोच रहे हो कि मैं खुद पे फोकस करती हूँ, अपने आप को हील करने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ। तो ये व्यक्ति जो है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली, कहीं मैंने इतनी बड़ी गलती तो नहीं कर दी। बहुत सारा मुझे वैक्स ओवर वैक्स दिखाई दे रहा है, यानी कि इस पर्सन का जो इमोशनल बैगेज है ना, वो बढ़ता जा रहा है। ये व्यक्ति आपसे दूर नहीं रहना चाहता है, लेकिन अपनी गलती की वजह से ये व्यक्ति आपसे दूर हो गया है और आपने भी जरा एफर्ट लगाना कम कर दिया। दिस पर्सन इज वेरी 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 डिस्टर्ब्ड राइट नाउ, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है ये पर्सन, और आपको बहुत मिस कर रहा है। और इस व्यक्ति को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या रास्ता ले कि आप फिर से इसकी तरफ लौट के आ जाओ। ओके व्यूअर्स, मेरी सारी कैंडल्स आर मेडिटेटेड ओवर, मैं सब पे मेडिटेशन करती हूँ। आपकी जो पार्टनर की कैंडल है लैवेंडर वाली, इफ इट गोज अ लिटिल अगर ये छोटी हो जाती है, मैं नहीं कर पाती हूँ उससे रीडिंग, तो मैं दूसरी कैंडल को इसकी जगह पे यूज करूंगी। ठीक है, लेकिन रीडिंग पूरी करेंगे। ऑल राइट, सभी कैंडल्स मेडिटेटेड होती हैं, इसलिए मैं हाफ बची हुई कैंडल्स भी यूज करती हूँ, बिकॉज माई लॉट ऑफ एफर्ट्स गेट्स इनटू इट। सो यस, इस व्यक्ति को लगता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, अपना नुकसान खुद इन्होंने कर लिया है। इतने ज्यादा नुकसान की उम्मीद इनको नहीं थी। इनको नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, इनको नहीं पता था कि ऐसा पॉसिबल है, इनको नहीं पता था कि आप भी ऐसा हो जाएगा कि इनसे विमुख हो जाओगे। इनको लगा था कि आप तो हमेशा के लिए ऐसे ही रहोगे, ये आपको हर्ट कर लें, कुछ भी कह लें। इसको ये बड़ा, इनको लगता है कि आप बड़े डेडिकेटेड हो इनकी तरफ और सच बड़ा सच्चा प्यार करते हो आप इनसे। लेकिन ये आपके उस सच्चे प्यार को पहचानते तो हैं और ये भी करते हैं आपसे प्यार, लेकिन ये आपके सच्चे प्यार की उतनी कदर नहीं कर रहा है, क्योंकि इनको कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा ना। आपने कभी ऐसी कोई इनकी अग्नि परीक्षा ली भी नहीं है लाइफ में। हमेशा सब कुछ इनको आसानी से मिला है, एकदम आराम से बैठे बिठाए। ओके, फ्री का मिला है सब एकदम, एफर्ट तो लगाना पड़ा नहीं है इनको। तो एफर्ट लगाना नहीं पड़ा है, तो ये व्यक्ति अभी भी ये चाह रहा है कि मामला काम जो है फ्री में हो जाए। अब इनको लग रहा है कि अब क्या होगा, मनाना तो इनको ठीक से तरीके से आता नहीं है, ना इनको ये पता है कि कहना क्या है, अब झुकना पड़ेगा, अब झुके कैसे। तो इस तरह की एनर्जी में मुझे आपका पार्टनर दिखाई अभी देता है। व्यूअर, आई एम गोइंग टू स्विच ओवर टू अ न्यू रीडिंग फॉर योर पार्टनर। ओके, इतने देर में आपके वैक्स को मैं मॉनिटर करूंगी और बताऊंगी बाय द टाइम आई लिट द न्यू कैंडल। आपके लिए जो फिलहाल वैक्स कह रहा है, गा रहा है, बोल रहा है, वो भी बहुत बहुत जो है ना खास है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एक तरह का मैं बोलूंगी कि अब तक जो आपने बहुत ज्यादा प्रबल रखा अपने आप को, आपने जो अपनी इच्छा शक्ति को बहुत प्रबल रखा कि नहीं मैं तो अडिग रहूंगी, अड़िया रहूंगा और मैं अपने इस पर्सन को बिल्कुल भी भूलूंगी नहीं, सॉरी, इस पर्सन पे ध्यान नहीं दूंगा और मूव ऑन करने की कोशिश करूंगा। आपका जो पूरा का पूरा जो वो कन्विक्शन है ना, वो आज मुझे टूटता हुआ नजर आ रहा है, छूटता हुआ नजर आ रहा है मुझे। वो आज नहीं हो रहा है विवाह आपसे। अब ये क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका पार्टनर आज और कल, इन दोनों दिन उसने आपके बारे में इतना ज्यादा सोचा है ना, और आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो व्यूअर। यू आर वेरी वेरी टची, वेरी वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स योर पार्टनर्स फीलिंग्स। ओके, अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जैसे ही वो व्यक्ति आपके बारे में थोड़ा सा भी सोचता है या अगर बहुत अधिक सोचता है, तो आप तुरंत डिस्टर्ब हो जाते हो। मुझे आपका पार्टनर थोड़ा सा आज हेल्थ वाइज डाउन लग रहा है, पिछले कुछ दिनों से लग रहा है। इस व्यक्ति के घुटनों में, इस व्यक्ति के लंग्स में, या फिर इस व्यक्ति के पेट में दिक्कत हो सकती है फिलहाल जो ये फेस कर रहा हो, यानी कि हेल्थ इश्यूज ये व्यक्ति फेस कर रहा है, या फिर इसकी फैमिली में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रिटिकली बीमार या फिर कोई बहुत खराब स्थिति में हो सकता है, वरना ये व्यक्ति की तबीयत थोड़ी नासाज यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो ये डाउन है। ओके, और इनकी डाउन होना एकदम इम्पैक्ट करता है आपकी एनर्जीज को। ये पहले भी करता था, लेकिन पहले बातचीत हो जाती थी, एक
हो सकता है पार्टनर ने आपसे कई बार ऐसा कहा हो कि यार तुम्हें कैसे पता चल जाता है, तुम्हें एग्जैक्टली कैसे पता चल जाता है कि मैं परेशान हूँ, तुम्हें एग्जैक्टली कैसे पता चल जाता है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। ऐसा हुआ होगा, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मुझे बताना, क्योंकि ये दिखाता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, स्पेशली आपकी उनके प्रति जो केयर है ना, वो इतनी ज्यादा डीप है कि आप उनकी छोटी सी एनर्जी, अगर नेगेटिव तरफ एनर्जी चेंज हो रही है ना, तो आप तुरंत अफेक्ट होते हो, तुरंत अफेक्ट होते हो आप। ओके, सो ये जो व्यक्ति है ना, ये कुछ अभी अच्छी स्थिति में नहीं है, शायद सेहत वाइज या फिर अपनी एनर्जी, या फिर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। तो इसकी वजह से आज अचानक आप बहुत उखड़े उखड़े से नजर आ रहे हो। आज आपका जो मन है ना, वो कहीं लग ही नहीं रहा है, उड़ी उड़ी एनर्जीज है आपकी। ओके, पागल पागल से घूम रहे हो इधर उधर आप, क्योंकि किसी चीज में मन लगाते हो तो उस चीज में ध्यान ही नहीं लग रहा। कुछ देखने बैठते हो, कुछ बिंज वॉच करने बैठते हो तो 5 मिनट से ज्यादा आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हो, फिर वहां से उठ जाते हो, फिर कहीं और पहुंच जाते हो। तो ये आपके साथ हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है, और आपका पार्टनर इस वक्त बहुत आपकी जरूरत महसूस कर रहा है, बहुत ज्यादा, और पछता रहा है। आज लिटरली पछताने वाली एनर्जीज है। वही ना, पैर में कुल्हाड़ी मैंने मार ली, गिर गया मैं कुल्हाड़ी पे जाके। ओके, मुझे इतना इंतजार नहीं करवाना चाहिए था, वो ऐसा वो सोच रहे हैं, और मुझे इस व्यक्ति के साथ जल्दी पैचअप करना चाहिए था, या मे बी आपने कोशिशें की और उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया हो। सो सम ये वाइस वर्सा भी हो सकता है व्यूअर, कि पर्सन एक दो दिन से ट्राई कर रहा हो और अभी आप नहीं उसको एंटरटेन करो। एनीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि दोनों की रीडिंग्स में एनर्जी मुझे ऐसे दिखाई दे रही है दोनों की कैंडल से। सो समवेयर इसको पछतावा है, और इसको अभी ना जल्दी मच रही है, क्योंकि जितना डिले हो रहा है उतना ही ज्यादा इसका विश्वास टूट रहा है, उतना ज्यादा इसका सब्र का बांध टूट रहा है। ओके, सो आपके लिए सबसे ज्यादा मेरी तो गाइडेंस ये रहेगी, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कि अपनी एनर्जी को क्लीन रखिए, अपनी अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंटिंग आप 108 बार रोज कीजिए, ताकि पार्टनर की एनर्जीज आप पे हावी ना हो। ये व्यक्ति इतना डेस्परेट है, इसको खुद ही कॉल करने दीजिए, इस बार व्यूअर खुद ही कॉल करने दीजिए अपने बेबी बाबू सोना को। ठीक है, बहुत हुआ। ओके, खुद आने दो, थोड़ी सी गरज होने दो, समझने दो कि आगे भी ऐसा हो सकता है। अगर ज्यादा इन्होंने अपने एटीट्यूड स्वैग दिखाने की कोशिश की तो थोड़ा तो धमकाना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही रूड हो जाओ, लेकिन फर्म रहो। एक तरीका होता है रिश्ते में, आपका भी उतना ही स्टेक है, उतना ही पार्टिसिपेशन है जितना उनका है। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।